मतलब हम खुद मतलब हार्डली उनको रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि काम सभी कर रहे हैं, सबका अपना अपना काम होता है। और इस बार हमने सोचा था, पहले हम सोच रहे थे जिस दिन नर्सिंग डे था तो उस टाइम हम ये प्लान कर रहे थे पूरे कैब वाले, पर उस दिन प्लान था हमारा नाइट का, क्योंकि शाम को हम उस तरीके से प्लान को अब तक मतलब 150 लोगों से ऊपर थे शायद, तो उस वजह से ज़्यादा न होने के कारण फिर हमने सोचा कि पहले आईसीयू डिपार्टमेंट का कर लें, धीरे धीरे ऐसा करते हैं ज़रूर, क्योंकि जिन लोगों को हम सही तरीके से समझते हैं और हमें लगता है कि इन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं 100% में से 90% तो अच्छाइयाँ हैं, 10% तो वो हमारे अंदर भी बुराइयाँ सभी के अंदर रहती हैं, परंतु वो बुराइयाँ नहीं होती, वो सिचुएशन होती है जिस अनुसार आदमी एक दूसरे को बुरा बोलते हैं। तो हमने सोचा कि इसी के थ्रू में हम आपको, क्योंकि हॉस्पिटल से नाता रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ बात करूँगा तो मैं उसी बारे में बात करूँगा जिससे आप लोगों को भी लगे कि हाँ इस बारे में इस वजह से बात हुई। ठीक है, तो पिछले साल हमने पुलिस के साथ हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और सारे पुलिस परिवार के साथ मैं उसका भी आपको दिखाऊंगा कि हर साल हम इसी रिस्पेक्ट के साथ, अगली बार भी ऐसा नहीं है कि मनाने के बाद हमारा एक लाइजनिंग रहता है हमेशा, तो वो व्यवहार हमेशा रहे, हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे काम को समझें, हम डिस्टर्ब ना करें। ऐसा नहीं कि कल के दिन हम आपको जान लें तो हम आपको हॉस्पिटल में परेशान करें, ऐसा भी नहीं है। इस वजह से हम उन मीटिंगों को रखते हैं कि हम लोग जानने के मतलब ये होता है कि वो लाइजनिंग ख़राब ना करें और छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम किसी को परेशान ना करें। ठीक है, तो इसी वजह से आज मैंने यही सोचा कि पहले आईसीयू, क्योंकि अगर पूरा नर्सिंग स्टाफ बुलाते तो कहीं ना कहीं पे हमारे पास उतनी जगह नहीं हो पाती, जिससे आपको भी दिक्कत होती, हमें भी होती और आने वालों को भी लगता कि इससे अच्छा मतलब ना ही बोलते। तो हमने नहीं चाहा कि ऐसा हो, पहले हम छोटे छोटे टुकड़ियों में करके धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। परंतु आप लोगों का आईसीयू से बहुत पहले से हमारे बहुत, वो मैंने आपको बताया कि बहुत मतलब लगाव है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस के दिन मैंने ये ऐप ऑलरेडी एक उत्तराखंड किसान मार्ट है जो हमने खोला है, और ये लगभग इसको खोले हुए 6 मंथ से ऊपर हो चुके हैं। परंतु इसके ऐप पे मैं इसलिए काम कर रहा था क्योंकि जब मैं हॉस्पिटलों में था तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि हॉस्पिटलों में जब फ्रूट की बात आती है, चाय की बात आती है, तो आदमी या तो घर से ला रहे हैं और या तो फिर बाहर से लेके आए, परंतु कहीं ना कहीं उसको ना समय वहाँ पे गंवाना पड़ता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी ढंग से, अगर वो समय भी बच गया तो एक तो बिजनेस में 4 लोगों को स्वरोजगार मिल रहा, दूसरा क्या है कि जिनको स्वरोजगार मिल रहा वो कैसे भी पर्सन होंगे वो बिजी रह जाएंगे, और जब वो बिजी रहेंगे तो नेगेटिव थॉट आने बंद हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं समाज में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर हम ये काम करते तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी एक रियायत मिलती है कि आप देखो हर चीज़ दवाई से भी ठीक नहीं होती, हर चीज़ आगे कभी कभी बोलते दवाई काम नहीं करती, जुबान काम कर सकती है। ठीक है, तो वही वाली बात है कि दवाई के साथ साथ अगर हमने फल का खोला है, सब्जी का खोला, तो वो मकसद एक बिजनेस नहीं है, वो लोगों तक वो चीज़ पहुँचे कि अगर हम फ्रूट खोल रहे हैं तो क्या उन फ्रूटों में वो फ्रूट भी है हमारे पास जिनके लिए हमें मतलब 2-3 बार सोचना पड़ता है मिलेगा नहीं मिलेगा। ये मार्ट खोलने का मकसद है, कल के दिन वो आप पे ना भी हो तो आप बोल सकते हो कि आप रोज़ मंगवा रहे हो तो उसको मंगवा सकते हो। उन चीज़ों का हम कर रहे हैं। इसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐप है, दुकान पे हर किसी को आना पॉसिबल नहीं होता है। सभी आज के डेट में तो समय ऐसा हो गया कि इकट्ठा ही होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फैमिली के साथ तो बाहर तो बहुत मुश्किल से कभी अचानक गैदरिंग हो, उसी में इस तरीके से होता है। तो मैंने सोचा कि अगर फ्रूट और वेजिटेबल की होम डिलीवरी की जाए, ऑलरेडी उत्तरकाशी में पहले भी किया है। ठीक है, परंतु वहाँ पे क्या हुआ कि जब हम किसी चीज़ को शुरुआत करते तो उस चीज़ का जो बुनियाद है वो हमारे पास होना चाहिए, पर जब यहाँ पे शुरुआत हुआ था तो उन लड़कों के पास बुनियाद नहीं था, उन्हें बाहर से लेके आना पड़ रहा था, और जो कि वो अच्छा कर भी रहे थे पर वो उसकी पूरी वो नहीं कर पाए डिमांड, और जब डिमांड पूरी नहीं हुई है तो क्या होता है, आदमी ऑर्डर कैंसिल तो नहीं करेगा, आपके पास दवाई मिले ना मिले, परंतु आप क्या करोगे, कोशिश तो करोगे। ऐसी उन लड़कों ने भी कोशिश की, परंतु जब उनको गलत सामान दिया गया, गलत सब्जियां दी गई, तो धीरे धीरे वो बिज़नेस उनको मेंटलिटी को ख़त्म करने लग गया कि सब्जियां खराब है, फ्रूट खराब है, खराब थे। परंतु जब उनका अपने पास बुनियादी जगह नहीं थी, अपनी सब्जी नहीं थी, तो इस थ्रू औरों से लिया तो वही ले पाएंगे ना जो औरों पे भी मिलेगा। तो ये एक रीज़न रहा है उस स्टार्टअप को बंद होने का। तो मैंने सोचा कि वो स्टार्टअप अच्छा था और उससे शायद अगर आज होते तो बहुत सारे लोग स्वरोजगार से जुड़े होते।
जितने आज अमेज़न, फ्लिपकार्ट में डिलीवरी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा शायद फूड में, मतलब फ्रूट और वेजिटेबल में डिलीवरी कर रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग जॉब कर रहे हैं, परंतु आप ड्यूटी पे हैं। कहीं न कहीं हस्बैंड भी कहीं ड्यूटी पे होते होंगे, किसी के बच्चे ट्यूशन में। परंतु अगर ये सुविधा की है इसलिए कि ताकि आप लोगों का समय और आप लोगों की छोटी चीज़ों के अनुसार आपके घर में कोई मतभेद ना हो, कि शाम की सब्ज़ी और फल के लिए अगर आप इवनिंग में घर पे मंगवाते हैं, तो हमें पता है कि 6:30, 7, 8 बजे के बीच में ही सब्ज़ी घरों में बनती है। तो इसके लिए हमने रखा कि 6 बजे सुबह से और दिन की 2 बजे तक हम ऑर्डर लेंगे। हम देंगे नहीं, ऑर्डर लेंगे, तो उसके बाद हम पैकिंग करके देना, वीडियोज़ बना के उसमें बिल डाल के, और आपने जो व्हाट्सएप पे एड्रेस दिया होगा कि मेरे घर के इस दरवाजे पे छोड़ना, इस बालकनी पे, उस लोकेशन पे हम जाके उसको छोड़ेंगे वीडियो प्रूफ के साथ, ताकि इन फ्यूचर ये बिज़नेस कभी बंद ना हो और जितना हो सके इसमें और रोज़गार से जुड़े लोग। ठीक है, इससे रोज़गार से क्या जुड़ते हैं हमारे घरों में, हम सब गांव से हैं। मेरे घर पे मैं किराएदार हूँ, पर घर वालों ने मेरे लिए 10 किलो खीरा दिया। अब मैं अकेला हूँ, मेरे साथ एक ही दोस्त है, हमने 2 किलो खीरा तो खा ली, 8 किलो खीरा मेरे घर में येलो पड़ रहा है, ख़राब हो रहा है। तो अगर हम डिलीवरी कर रहे हैं, वहीं पे अगर उन्होंने देखा कि भैया आप खीरा लेते भी हो, तो हम उसी टाइम एक्सेप्ट करेंगे, हम लेते हैं, आपके पास कितना हमें दे दीजिए, और हम उसको कहीं कम से कम यूज़ तो कर रहे हैं, आप तो ख़राब नहीं जाएगा। और जिससे कि क्या होगा कि जो गांव में बैठे लोग हैं उनको 2 रुपए वो टाइम से मिलने लग जाएगा, तो उनका मन खुद करेगा कि अगर वो खेती, कुछ लोग होते हैं ना उनको खेती पसंद, परंतु उनकी खेती में भी इंटरेस्ट जागेगा। तो हमने ये डिलीवरी सिर्फ इसलिए नहीं किया कि लोगों के लिए बेनिफिट हो, समय बचे, उसके साथ साथ 100 तरीके की चीज़ों को लेके तब हमने ये ऐप बनवाया, क्योंकि ऐप बनाने में भी बहुत टाइम लग जाता हमें। परंतु एक उत्तरीकाशी लोकल लड़का था ITI वाला, तो हमने उससे डिस्कस करके मात्र 1000 रुपये में ये ऐप बनवाया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम कोई ऐसा बड़े लेवल पे जाएं जिससे, और कुछ दिन बाद ही प्ले स्टोर में खुद ही आ जाएगा और गूगल पे भी। मतलब अभी तो ये कि हम आपको लिंक भेज रहे हैं, परंतु इन फ्यूचर तो गूगल पे ही ढूंढेगा आदमी, प्ले स्टोर तो वहाँ भी खुद ही आ जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। इसीलिए बीच में आपने देखा होगा मीडिया से, सभी जगह से हमने ये ऐप, आपने सुना होगा कुछ नया खुला है, कुछ डिलीवरी होने, वो यही है। हम चाहते तो इसको उसी के अगले दिन डिलीवर कर सकते थे, परंतु नहीं, जब तक हम इस चीज़ को, मैं खासकर जिन लोगों को जानता हूँ उनको नहीं समझा पा रहा हूँ, तब तक उस चीज़ का महत्व नहीं है। आप कर तो दोगे कुछ, परंतु उसका महत्व नहीं रहेगा। शाम की सब्जी के लिए रात के 8 बजे से और 11 बजे तक अगर फ्री होते हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो, और सुबह 5 बजे से और 7 बजे से 7:30 8 बजे के बीच आपके घर में वो सब्जी मिल जाए। ठीक है, हम ये सुविधाएं इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम खुद बिजी हैं, खुद आज की डेट में बच्चों को ट्यूशन छोड़ रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, परंतु सुबह सुबह ना कोई दुकान बहुत कम चांस है कि खुली भी मिल जाती है। तो हमने सोचा 5 बजे सुबह से स्टार्ट करेंगे डिलीवर की, तो बहुत बेनिफिट भी। देखो, नेगेटिव में जाएंगे तो एक बेनिफिट है कि वो बिजनेस कर रहा है, उसने नया तरीका ढूंढा। पॉजिटिव में जाओगे तो 100 लोगों का अच्छा होगा। एक तो रोज़गार, दूसरा है कि समय पे चीज़ें मिल रही, तीसरा है कि मेरे साथ नहीं, आप लोगों का भी समय बच रहा है। ये सबके लिए पॉजिटिव भी पॉइंट है। बाकी नेगेटिव भी आए तो बहुत सारे नेगेटिव भी थॉट है, ये कमाएगा, बहुतों को नौकरी देगा, उनसे काम करवाएगा, तो ये माइंड में मेरे तो आते नहीं हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ वो रोज़गार है, वो नौकरी नहीं है। आप लोगों की भी 20 भर्तियाँ निकलेगी, अभी तो रोज़गार मिला है कि नहीं। नौकरी तो हर आदमी कर रहा है, हम अपने घर की कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर वो नौकरी नहीं है ना, हमारा काम वो है, तो उसको नौकरी नहीं बोलेंगे हम। दूसरे, इसमें मोबाइल नंबर दे रखा, व्हाट्सअप में है, वेबसाइट है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल चेक करनी है तो ये जो फूड बेचते हैं इनके पास अथॉरिटी कैसी है, ये आपका हाइजीनिक है या नहीं है, या इसकी सैम्पलिंग हुई है या नहीं है। अगर ये पनीर बेचते हैं तो इनके पास सैम्पलिंग है या नहीं है, उसका भी आपको वेबसाइट में सब कुछ दिख जाता है कि ये कौन कौन से फूड इंस्पेक्टर ने ऑथोराइज कर रखा है। ये जो सामान पनीर बेच रहे हैं, क्यों ये सस्ता बेच रहे हैं, क्योंकि सस्ता तो सिंथेटिक पनीर होता है, परंतु हम सस्ता नहीं बेच रहे हैं। आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा, क्योंकि आपके पास दुनिया भर के पेशेंट हैं, आप उनको बोल सकते हो कि कभी कभी गलत चीज़ों को खाने से बीमारियाँ पनपती हैं, जो सही रीज़न है, परंतु वहीं पे अगर आपको बताया जाए कि नहीं, चीज़ें सही मिल रही, सस्ती मिल रही, तो हम किसी के बिजनेस पे, रोज़गार पे आँच बन के खड़ा नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि साल भर में आप खुद माइंड लगाइए कि आपने कभी सुना टमाटर 80 रुपये किलो है, आपने कभी सुना, अभी देखो शायद प्याज एक दिन में 80 100 पार हो जाएगी,
सुना है, पर आपने कभी क्या सुना है कि आज बाज़ार में 5 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है? क्या आपके घरों तक लाया है किसी ने? आप मतलब एक्यूरेट जितनी दुकानें हमारी बनती हैं, चाहे वो सब्ज़ी की, चाहे वो फ्रूट की, रेट एक ही होता है जब आपका चलता है। उसके बाद दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये 2 रुपये ज़्यादा कमाना चाहता है क्योंकि भाई इसके घर में जिस तरीके की परेशानी, तो ये 2 कम, कोई चाहता है कम, परंतु नहीं, उसका एक रीज़न है। क्योंकि लोग बिज़नेस तो कर रहे हैं परंतु उसको डेवलप नहीं कर पा रहे। रीज़न ये है कि आप ना 10 की चीज़ 20 में बेचिए दुगने मार्जिन में, क्योंकि आपको भी चाहिए हर जगह ही। परंतु आप 10 की चीज़ 50 तक ले गए, परंतु जब आपको वो 10 की चीज़ 1 रुपये की पड़ रही, तो क्या आप उसको 9 रुपये में देने में सक्षम नहीं हो सकते थे? जो मैंने इस उत्तरकाशी में 2 साल से और जॉब किया है, 6 महीने बिज़नेस पे देख रहा हूँ, और मैं वही चीज़ें वहीं से मंगवा रहा हूँ पहले, कि मुझे पता चले कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैठे लोग, हॉस्पिटल में बैठे डॉक्टर्स हमेशा ये ना बोले कि आप बीमार हो। नहीं, वो बीमार हैं क्योंकि आपके पास कोल्ड स्टोर का सामान आ रहा है, आप खा रहे हो क्योंकि आपको कोल्ड स्टोर का बाद में महंगा बेचा जा रहा है। जब ताज़ा कुछ भी होता है ना, एक किसान को डर पैदा होता है, अगर मेरा सेब पेड़ से गिर गया तो ये बिकने लायक नहीं बचेगा। ठीक है, उस टाइम अगर ताज़ा आपके पास आ रहा है तो आप उसके रेट 3 गुना कोल्ड स्टोर में रख के क्यों बढ़ाना चाहते हो? तो ये एक मतलब आप लोगों के अनुसार ये जाता है कि भाई देखो, पहले तो हम खुद सक्षम हैं, फिर हम और हमने, आपको यकीन नहीं होगा, जब पूरे उत्तरकाशी में 80 रुपये किलो टमाटर चल रहा था, हमने भी कमाया। हमने 25 रुपये किलो टमाटर दिया क्योंकि हमें पड़ा था वो 13 रुपये का। 5 रुपये जो कॉस्टिंग होती, मैं आपको पूरा बिज़नेस खोल के बता रहा हूँ, ये बिज़नेस नहीं है, ये हर एक आदमी की हेल्थ से रिलेटेड है। आपको वो 13 रुपये का पड़ा, 4 रुपये किराया पड़ता है, जायज़ है। उसके बाद आप जितना चाहो उस पर आप कमा सकते हो। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको रोज़ की फ्रेश सब्ज़ी खानी चाहिए? क्या आपको लगता है कि मेरे स्टोर की जमा 5 दिन की सब्ज़ी आपको खानी चाहिए? और वो कब रेट सस्ता करता है? जब वो बिल्कुल ख़राब है। वो तब भी तो रेट सस्ता कर सकते हैं कि पहले दिन चलो आप महंगा कर दें, अगले दिन थोड़ा सस्ता कर लीजिए, क्योंकि तीसरे दिन वो बिल्कुल ख़राब तो नहीं होगा पर वो आपके हेल्थ के लिए यूजेबल नहीं है। हम वो काम करते हैं जिसका एक रिकॉर्ड है, मैं आपको छोटा वीडियो दिखाऊंगा, आप खाना खाते खाते, मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। अब इस ऐप में देखो, हमने डाली रेट लिस्ट, आप इस पर जब क्लिक करोगे, मैं ऐसा कर देता हूँ, मेक इंक्वायरी, तो आपका मेक इंक्वायरी में आप खरीदिए मत, आप रेट लिस्ट मांगिए। कभी भी जब फ्री हो, आपको रेट लिस्ट मिल गई, आप बाज़ार में पता कीजिए, कहीं भी 2 रुपये हम किसी के धंधे पे आँच नहीं कर रहे, हम आज भी बोलते हैं देखो, दूसरा भी कमाएगा तो उसका घर भी सुखी रहेगा, परंतु इतना कमाओ जिससे किसी की हेल्थ ना बिगड़े। देखो, आप लोगों को मैं कोविड में रहा ना, लोग अपनी वजह से भी बीमार पड़ रहे हैं। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में आता हूँ, मेरे भी काफ़ी कैफ़े के टीम के बीमार पड़ रहे। नहीं, रीज़न बीमार नहीं होता है, रीज़न होता है कि जो हमारी चीज़ें खाई हुई है ना, वो किस ढंग से बनी है। अगर होटल में बनी है तो कैसे बनी है, और अगर वो हम घर पे खरीद के ला रहे हैं तो चमक तो दिख रही है उसमें, पर क्या वो आज की है? कभी कभी तो कुछ चीज़ें चमक की नहीं होती पर वो आज ही तोड़ के आती है। तो इस चीज़ को मार्केट में लाएगा कौन? मैं इतने टाइम से इसलिए 53 स्टाफ की टीम को तैयार किया है कि कल के दिन हम लोग वो काम करेंगे कि पैसा तो कमाएंगे परंतु लोगों की हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। देखो, जब हॉस्पिटल में भीड़ होती है ना भैया, आप खुद बताइए, आप कितने, आपके जानने वाले 100 हो गए, आप कितने जानने वालों को बोल सकते हो? एक टाइम आप भी इरिटेट हो जाओगे, यार ये हम लोगों को नहीं समझते हैं क्या? तो हॉस्पिटल में बीमार लगा है, हमेशा होगा कभी थोड़ा, परंतु कभी कभी आदमी बीमारी जब एक साथ वो पकड़ लिए लाइन, तो वो प्रॉब्लम आप लोगों को भी होगी, क्योंकि जो रिस्पेक्ट आप लोगों को मिलनी चाहिए थी, फिर आदमी वहाँ पे फ़ोन करता, मैं नेता को फ़ोन करता हूँ, मैं अपने जानने वालों को फ़ोन करता हूँ, और जहाँ पे उनको थोड़ी नहीं पता कि आपने कितना साल पढ़ाई की, आपने अगर वहाँ पे काम कर रहे, संविदा पे लगे, कोई भी लगा, आपने कितना स्ट्रगल करके खड़े हो, आप परिवार को छोड़ के जा रहे हो, परंतु आदमी के लिए एक आसानी होती है, तो मैं अभी बात करता हूँ, मैं अभी फ़ोन करवाता हूँ। वहाँ पे मैंने सोचा कि इन सब के लिए लड़ तो नहीं सकता, पर बिज़नेस ऐसा कर सकता हूँ कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम हो जाए, तो वो इस वजह से मैंने ऑनलाइन सर्विस का शुरू किया है। ठीक है, आप इसमें रेट लिस्ट कर सकते हैं, आप क्लिक करोगे आप पे रेट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ है, आपके पास समय नहीं लगता है रेट लिस्ट देखने का, क्योंकि 2 रेट लिस्ट आएगी, एक तो दुकान की, एक होम डिलीवरी की। ठीक है, होम डिलीवरी वाली थोड़ा इंक्लूडिंग होगी, और जो दुकान पे आके लेगा उसका 2 रुपये और बच जाता है।
इसके बाद आप देख सकते हैं लाल अंगूर हो गया, अनार हो गया, पुलम हो गया, आड़ू, अनानास, आप किसी पे क्लिक करोगे तो उसका रेट आ जाएगा। वही चीज़ ऑर्डर आज की, ठीक है। ये नाशपाती, इमली वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है जो इसमें डाला है। ये हर एक चीज़ इसमें अवेलेबल है हमारे पास, और 12 महीने ये अवेलेबल रहते हैं जो हमने इसमें डाला, ठीक है। अदर तो हमारे पास रहते हैं, जैसे ड्रैगन फल हो गया, केला हो गया, ब्लूबेरी हो गया, एवोकाडो हो गया, सेब, तरबूज, ठीक है। तरबूज तो सीज़न के लिए, लाल पीली शिमला मिर्ची सब अवेलेबल है, आप कभी भी ट्राई करो। आप हाँ जिस दिन ख़त्म हो गया तो क्या बोल सकते, पर अवेलेबल सुबह हर रोज़ सही मिलेगा। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद लाल पत्ता गोभी, क्योंकि इनके हमने ना, आप एक बार शॉप पे जाना, वहाँ बेनिफिट भी लिखे कि अगर आप हरी पत्ता गोभी खाते हैं इसके क्या बेनिफिट है, लाल पत्ता गोभी है तो इसके बेनिफिट क्या है, अगर हरी शिमला मिर्च है तो पीली के क्या बेनिफिट, सब कुछ वो भी लिखा है कि ताकि लोग जागृत हो। फिर भी लोग जागृत कब होंगे, जब आप लोग ये मत बोलेंगे कि आप वहाँ से खरीदिएगा, कहीं से भी खरीदिएगा, परंतु आप ज़रूर अपनी हेल्थ के लिए अच्छा ज़रूर खरीदें। देखो ज़रूरी नहीं है कि हम एक अच्छे तरीके से बेचने वाले बने, हमसे अच्छा दूसरा होगा वो ठेली लगा के खड़ा है, परंतु आप उससे रेट ज़रूर पूछें, क्योंकि ठेली वाला नहीं कमा रहा, ठेली वाले से ज़्यादा वो कमा रहा जो ठेली पे सामान दे रहा। आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। मेरा मकसद है ठेली वाला उसका सामान बचा रहा है, सब कुछ बचा रहा है, तो आप लगाइए। क्योंकि मैंने ना अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा सारे, इसीलिए मैंने लॉन्च नहीं किया। लॉन्च कब का हो जाता है, लॉन्च भी हो रखा है पर डिलीवरी स्टार्ट नहीं की, क्योंकि फ़ायदा क्या है, 10 दिन में डिलीवरी दूंगा, 20 दिन दूंगा, अच्छा करूँगा, परंतु लोग समझ नहीं पाएंगे इस ऐप को बनाने का मकसद नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके हर सीज़न के लिए ये सब कुछ मिलेगा, ये जितने आइटम है ये सब अवेलेबल। पेमेंट मेथड हमने पे नाउ रखा है, क्योंकि जब हम किससे खरीदेंगे भी तो यहीं से उसी टाइम पे करेंगे, तो ये पे नाउ का रखा है, तो लोग स्कैनिंग का क्या होता है, हम अच्छा काम करें, बिना पैसे का कोई भी नहीं कर पाता, परंतु उसके लिए मेरे पास मेरी टीम है, उसको भी पैसा चाहिए, सामान ना, तो हमने क्या किया कि पे नाउ पे आप हमसे वो ना हो, अगर आप कैश नहीं रखते तो हमने सारे रखे आपको, आप जो भी यूज करते हो उस टाइम आपका नेटवर्क, हमने इसको ऐसे मतलब खुद मैं गूगल के टीम से मैंने काफ़ी टाइम बात की है, मिला हूँ, दिल्ली गया, चेन्नई गया, मैंने इसमें वो चेम्बर लगवाए हैं कि आपका नेट नहीं चल रहा होगा, मतलब आपका सर्वर काम नहीं कर रहा, तब जब आप इस ऐप को यूज़ करेगा आपका सर्वर काम करेगा। हम चाहते हैं कि जिनको ये समझ में आए ना उनको प्रॉब्लम ना हो, जिनको नहीं समझ में आएगा कोई नहीं, 5 ईयर बाद, 5 साल बाद समझ में आ जाएगी, 10 साल बाद आ जाएगी। तो ये एक ऐप था, इसके ज़रिए बाकी लोकेशन आपको जो भी, अगर आपको व्हाट्सअप में ये लिंक देखने हैं, आपको देखने की नहीं कि किस थ्रू ये होता है, तो ये ऐप है। हम गांव की सब्जियां इसलिए खरीदना चाहते हैं, इस ऐप में हमने स्पेशली ऊपर लिखा है कि गांव की ताज़ा सब्जी कि स्थानीय उत्पाद और सब्जी हमें बेचने के लिए भी आप यहाँ से ऑर्डर दे सकते हो कि भैया 2 किलो है लोगे। तो ये ऐप है, मुझे उम्मीद है, देखो आप इसको नेगेटिव मत लेना। देखो जब एक गैदरिंग हो जाती है तो अगर हम खाली भी बैठे हैं तो एक आदमी बोलता है यार बैठे हैं, क्या पता कैफ़े चलाने के लिए बुलाए होंगे या अपनी मार्केट। देखो मार्केट अलग चीज़ है, मैं अगर उस मार्केट को करूँगा तो मैं अपनी लाइजिंग अलग तरीके से करूँगा, परंतु मैं यहाँ पे हर एक आदमी की मार्केट करना चाहता हूँ जो काम भी कर रहा है और जो कमा रहा है, जो नौकरी भी कर रहा है। मेरे यहाँ पे कोई भी स्टाफ मैं सैलरी पे तभी उसको रखता हूँ जब वो बोले कि मुझे सैलरी चाहिए, अगर हिस्सा चाहिए तो जो मेरा बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, मैं उसका हिस्सा देता हूँ। मतलब मेरे यहाँ पे आप डिपेंड नहीं करते कि आप नौकरी करोगे, वो आप पे डिपेंड है। आप बिजनेस करोगे, आप काम उतने करो जितना भी मैं कहता हूँ, जितना मैं आपको पेड करता हूँ उसको आप कहीं पे जिस दिन आपके मुँह से निकला कि आप नौकरी करते हो, शायद उस दिन हमारे कैफे में आपका आखिरी दिन होगा, वो आपका खर्चा है। आप पढ़े लिखो, आप कम से कम मेरे साथ काम करें, तो ये मत बोलना कि हम नौकरी करें या हम नौकर या हम उसके स्टाफ हैं। मैं स्टाफ शब्द को भी अजीब मानता हूँ इनके साथ अपना, क्योंकि देखो वो पढ़े लिखे हैं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ऐसी सोच रखने के बाद अगर मैं उन्हें स्टाफ बोलता हूँ, नौकर बोलता हूँ, तो मेरे मतलब ये सोच नहीं, फिर मुझे जैसे दुकान लोग चला रहे हो वैसे चलानी चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने आपका समय ले दिया। ये लिंक मैंने अभी शेयर नहीं किया, शायद आज या कल दूँगा, क्योंकि आज 15 अगस्त तक, वैसे हम सोमवार को कर रहे थे इसे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे मन में एक चीज़ था कि मैं इश्यू मैं किसी से नहीं मिलूँ और ना ही मैं इस चीज़ के आप लोगों तक, मैंने सिर्फ इसे प्रेस के सामने ही किया था। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ लास्ट, खाने लगा दूँ, इधर लगा दूँ, खाने लगा दूँ, समय इधर ही लगा दूँ, प्लेट है।
मैं एक हमारे यहाँ पे सीढ़ियों से आपने स्टार्ट किया था सब्जी का, वो बहन वाला भी मतलब मंथली वाला भी, और एक हाट लगवाई। तो मैं जब उनसे मिला तो मैंने मतलब मुझे नहीं लगा कि हाट से महिलाओं की रोजी रोटी चल जाएगी। आप खुद पढ़े लिखे आप समझ सकते हो